आप वक्त बेचकर कभी अमीर नहीं हो सकते। अगर आपका पैसा आपके लिए काम न करे तो आपको ज़िंदगी भर काम करना पड़ेगा। धंधा करो या धंधे में इन्वेस्ट करो। हेलो फ्रेंड्स, आई एम फरहान मीर। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट की। नए साल की शुरुआत करते एक नए जर्नी के साथ। वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट। रिसेंटली एक मूवी रिलीज हुई है 1992 स्कैम, हर्षद मेहता स्टोरी। जब से वो मूवी रिलीज हुई है, फिर आप स्टूडेंट हो या कोई जॉब करते हो, बिजनेसमैन हो, हाउसवाइफ हो, सबके दिमाग में एक ही क्वेश्चन चल रहा है, ये स्टॉक मार्केट एग्जैक्टली है क्या। एक्चुअली ये क्वेश्चन इसलिए आ रहा है बिकॉज हमारे स्कूल में या कॉलेज में कहीं पे भी हमें ये सब्जेक्ट सिखाया नहीं गया था स्टॉक मार्केट क्या है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स अवेलेबल हैं, बहुत सारी टेक्स्ट बुक अवेलेबल हैं और स्टॉक मार्केट में तो ज्ञान बांटने वालों की कमी नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये सब लोग, ये सब चीज़ें स्टॉक मार्केट को क्लियरिटी से नहीं बताती हैं। तो इस वीडियो सीरीज़ में हम लोग स्टॉक मार्केट के बारे में बात करने वाले हैं। स्टॉक मार्केट होता क्या है, उसमें कौन कौन से टर्म्स इन्वॉल्व हैं, बेसिक से लेके एडवांस तक की हर लेवल की हम बात इस वीडियो सीरीज़ में करने वाले हैं। फिलहाल ये जो फर्स्ट वीडियो है इसमें हम लोग देखेंगे स्टॉक मार्केट क्या होती है और जो रोज़मर्रा के डिफरेंट जो टर्म्स हैं स्टॉक मार्केट रिलेटेड वो एग्जैक्टली क्या होते हैं। स्टॉक मार्केट दो वर्ड से बना हुआ है, स्टॉक एंड मार्केट। ऐसा मार्केट जिसमें स्टॉक खरीदे और बेचे जाते हैं उसे कहते हैं स्टॉक मार्केट। जैसे हमने देखा हुआ है सब्जी मार्केट। सब्जी मार्केट में क्या होता है, सब्जियां खरीदी और बेची जाती है। वैसे ही स्टॉक मार्केट में स्टॉक को खरीदा और बेचा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये स्टॉक क्या है। स्टॉक को हम शेयर्स भी बोलते हैं, इक्विटी भी बोलते हैं। ये एग्जैक्टली होता क्या है। अगर समझिए मेरी कोई कंपनी है, कंपनी को ग्रो करने के लिए, एक्सपांड करने के लिए हमेशा पैसे की ज़रूरत होती है। तो अगर मुझे पैसा चाहिए तो मेरे पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो ये है कि मैं बैंक के पास चले जाऊं या किसी इंडिविजुअली फाइनेंसर के पास चले जाऊं और उसे बोलूं मुझे आप लोन दे दो। बट प्रॉब्लम क्या है, अगर मैं कहीं से लोन लेता हूं तो मुझे इंटरेस्ट भरना है, प्लस एक वो लोग टाइम लिमिट देंगे, उसमें मुझे उनका पैसा भी रिटर्न करना है। तो दुनिया भर के टेंशन मेरे दिमाग पे आ जाएंगे। दूसरा ऑप्शन क्या है, अगर मुझे ये सब झंझट मारी नहीं चाहिए तो दूसरा ऑप्शन है स्टॉक मार्केट। मैं क्या करूंगा, अपने कंपनी के कुछ शेयर्स इशू करूंगा, मार्केट में चले जाऊंगा और कहूंगा कि आप मेरे कंपनी के शेयर को खरीद लीजिए। कंपनी के शेयर को खरीदना मतलब बेसिकली आप इस कंपनी में हिस्सेदार हो रहे हो, मतलब बेसिकली आप इस कंपनी के पार्टनर बन रहे हो। अगर मेरी कंपनी ग्रो करती है तो आपके पास जो भी हिस्सा है या जो भी शेयर है वो साथ साथ ग्रो करेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से समझते मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। समझिए मेरी कंपनी की वैल्यू 1 लाख रुपए की है और अगर मैंने उस कंपनी के 100 शेयर इशू किए हैं तो उन 100 शेयर में से समझिए 1% शेयर आप खरीद लेते हो। तो इसका मतलब है आप 1% हिस्से के मालिक बन रहे हो। अगर मेरी कंपनी 1 लाख से कल को चल के 10 लाख की हो जाती है तो आपका जो 1% था वो भी 10 गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि कंपनी 1 लाख से 10 लाख हो गई है तो आपके पास जो वैल्यू है 1% शेयर की वो भी आपकी 10 गुना पड़ जाएगी, 1000 रुपए से हो जाएगी 10,000। इस तरह अगर कंपनी प्रॉफिट करती है तो आपके पास जो शेयर होता है उसकी वैल्यू भी बढ़ती है। तो जब भी आप किसी शेयर में इन्वेस्ट करो तो आप ये समझो कि आप उस कंपनी के मालिक हैं। अब बात करते हैं मार्केट की। जहां पे स्टॉक ट्रेड होते हैं उसे कहते हैं मार्केट। इंडिया में दो मार्केट हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दैट इज BSE एंड NSE। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की जो इंडेक्स है वो है निफ्टी 50, मतलब जो NSE है उसको रिप्रेजेंट करती है निफ्टी 50 जो बनी हुई है इंडिया के टॉप मोस्ट 50 कंपनियों से। एंड जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है दैट इज BSE, उसका इंडेक्स है सेंसेक्स जो बना हुआ है 30 कंपनियों से। जब भी मार्केट बढ़ती है, निफ्टी या सेंसेक्स का वैल्यू जब बढ़ता है तो हम कहते हैं कि मार्केट बढ़ रही है, और जब निफ्टी और सेंसेक्स का वैल्यू गिरता है तो हम कहते हैं कि मार्केट गिर रही है। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि निफ्टी अगर गिरे तो आपके पास जो कंपनीज़ है उसके शेयर भी गिरे, और जब निफ्टी बढ़े तो आपके पास जो कंपनीज़ है उसके शेयर भी बढ़े। बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया कि निफ्टी तो सिर्फ 50 कंपनियों से मिलकर बनी हुई है, वेरेज अगर आप देखोगे तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे 1500 कंपनियां लिस्टेड हैं। वैसे ही सेंसेक्स सिर्फ 30 कंपनियों से मिलकर बनी हुई है, वेरेज जो BSE पे जो लिस्टेड कंपनियां हैं वो करीब करीब 9000 हैं, जिसमें से 3000 ट्रेड होती हैं। तो पॉसिबल ये है कि आपका पास जो कंपनी है वो
निफ्टी और सेंसेक्स का हिस्सा ना हो, लेकिन ब्रॉडर वे में ये जो निफ्टी और सेंसेक्स की कंपनियां वो इतनी बड़ी हैं कि अगर वो ऊपर जाने लगे तो जो छोटी मोटी कंपनियां सब उन्हीं के साथ चलती हैं। इसलिए अगर आप देखोगे तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स अगर मार्केट बढ़ रही है तो जो भी कंपनीज के शेयर आपके पास है वो भी बढ़ते जाते हैं, और जब मार्केट गिरती है तो आपके पास जो कंपनीज के शेयर है वो भी गिरते हैं। तो ये हो गया मार्केट के बारे में। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मार्केट, एक होता है आपका प्राइमरी मार्केट, एक होता है आपका सेकेंडरी मार्केट। तो समझते हैं ये क्या होता है। अगर कंपनी को फॉर द फर्स्ट टाइम स्टॉक मार्केट में अगर लिस्ट होना है, अभी तक वो कंपनी लिस्ट नहीं हुई है, पहली बार जब कंपनी को लिस्ट होना होता है तो वो अपना एक इशू लेके आती है, वो अपने कुछ शेयर लेके आती है। अगर कंपनी के पास समझिए 100 शेयर हैं, उसमें से 5, 10, 15, 20 जितना भी कंपनी को पैसे की ज़रूरत है उतने वो शेयर लेके आके स्टॉक मार्केट में लिस्ट कर देती है। इसको बोलते हैं प्राइमरी मार्केट, और अपनी रोज़मर्रा की लैंग्वेज में उसको बोलते हैं IPO, दैट इज़ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। एक बार वो कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो गई, उसके बाद जो भी उसमें ट्रेडिंग होती है जैसे हम लोग करते हैं, उस ट्रेडिंग को बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। तो स्टॉक मार्केट प्राइमरी मार्केट में लिस्ट होता है शेयर्स, एंड सेकेंडरी मार्केट में उसकी ट्रेडिंग होती है। प्रोमोटर यानी कंपनी के मालिक ये पैसा कैसे कमाते हैं। सबसे पहली बात तो प्रोमोटर लिस्ट क्यों करते हैं, बिकॉज उन्हें इंटरेस्ट फ्री पैसा चाहिए, वो तो उन्होंने ले लिया, कंपनी को एक्सपांड कर दिया। दूसरा एम ये है कि समझिए मेरी कंपनी है, मेरे पास 100 शेयर्स हैं, मैं स्टॉक मार्केट में उतने ही लिस्ट कराऊंगा शेयर जितना पैसे की मुझे ज़रूरत है। तो समझिए मैंने 15 या 20 शेयर, समझिए मान लीजिए 20 शेयर मैंने लिस्ट करवा दिए, अभी भी 80 शेयर मेरे पास हैं। अगर मेरी कंपनी अच्छा करती है तो उसकी प्राइस स्टॉक मार्केट में बढ़ती जाएगी। अगर आपके पास 20 शेयर है तो आपके 20 शेयर की प्राइस बढ़ेगी, लेकिन समझिए मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट किसके पास होता है, प्रोमोटर के पास। मेरे पास है 80 शेयर मेरे पास है, मतलब मैं आपसे ज़्यादा कमाऊंगा। इसलिए जो भी कंपनी स्टॉक मार्केट में काम करती है वो प्रॉपरली काम करती है, ताकि वो आपके 20 शेयर पे ध्यान नहीं देगी, वो खुद के पास जो 80 शेयर है उस पर ध्यान देगी। तो इस तरह प्रोमोटर्स पैसा कमाते हैं। देर आर टू टाइप्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन द मार्केट। मार्केट में दो टाइप के लोग पार्टिसिपेट करते हैं, एक होता है इन्वेस्टर और दूसरा होता है ट्रेडर। इन्वेस्टर वो लोग होते हैं जो किसी शेयर को खरीदते हैं, एक लंबे टाइम तक होल्ड करते हैं, और जब उस शेयर की वैल्यू बढ़ जाती है तो उसे बेच देते हैं। दो टाइप के इन्वेस्टर होते हैं, एक होते हैं ग्रोथ इन्वेस्टर और दूसरे होते हैं वैल्यू इन्वेस्टर। ग्रोथ इन्वेस्टर का एग्जाम्पल है दुनिया के बहुत बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफेट, और वैल्यू इन्वेस्टर का एग्जाम्पल है जो इंडिया के बिग बुल हैं, दैट इज राकेश झुनझुनवाला। अभी ग्रोथ इन्वेस्टिंग वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या होती है किसी और वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल आप इतना समझिए, इन्वेस्टर क्या होता है, जो किसी शेयर को लेता है, होल्ड करता है एक लंबे टाइम तक, जब प्रॉफिट आता है तो बेच देता है। दूसरे टाइप का जो पार्टिसिपेंट है वो है ट्रेडर। ट्रेडर का नज़रिया थोड़ा सा छोटा होता है। अब उसमें भी सबसे छोटा नज़रिया होता है इंट्राडे ट्रेडर का, या उसको बोलते हैं डे ट्रेडर। ये ऐसे लोग होते हैं जो स्टॉक को उसी दिन लेते हैं और उसी दिन बेच देते हैं। तो बहुत ही शॉर्ट टर्म उनका नज़रिया है, एक दिन में लेना बेचना सब कुछ कर देते हैं। उससे थोड़ा सा लंबा नज़रिया होता है स्विंग ट्रेडर का, जो किसी स्टॉक को 2 दिन 3 दिन से लेके हफ्ता 10 दिन महीने तक होल्ड करते हैं। तो वो होते हैं सेकंड टाइप के ट्रेडर, दैट इज स्विंग ट्रेडर। उससे अगर थोड़ा सा आपका होल्डिंग पीरियड लंबा हो जाता है, 3 महीना 6 महीना साल भर का, तो वैसे ट्रेडर को बोलते हैं पोजिशनल ट्रेडर। और अगर उससे बड़ा आपका व्यू है तो वो बन जाते हैं इन्वेस्टर। तो ये दो टाइप की पार्टिसिपेंट मार्केट में होते हैं, ट्रेडर एंड इन्वेस्टर। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, व्हाई स्टॉक मार्केट। क्या स्टॉक मार्केट एक गैम्बलिंग है? बिल्कुल भी नहीं। स्टॉक मार्केट एक ऐसी प्लेस है जहां से कंपनियां पैसा उठाती हैं, अपने बिजनेस में लगाती हैं, बिजनेस ग्रो कराती है, उससे अपनी इकोनॉमी ग्रो करती है। अगर स्टॉक मार्केट ना हो तो पूरी इकोनॉमी ख़त्म हो जाएगी। तो ये तो बात हो गई स्टॉक मार्केट इंपॉर्टेंट क्यों है कंपनियों के लिए। लेकिन अब हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। दुनिया में हर एक इंडिविजुअल अपने किसी ना किसी काम में बिजी है। कोई स्टूडेंट है, कोई जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई हाउसवाइफ है, और हर कोई कुछ ना कुछ काम में तो लगा हुआ है। इसके साथ अगर आपको कोई बिजनेस करना है तो इट इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है ये टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनी बहुत अच्छी है, मैं टूथपेस्ट का बिजनेस कर लूँ, नहीं कर सकते।
आपको कपड़ा अच्छा लगता है, आप कपड़े का बिजनेस करना चाहते हो, नहीं कर सकते। आपको कोई रेस्टोरेंट अच्छा लगता है, आपको रेस्टोरेंट ओपन करना है, नहीं कर सकते। और नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स हैं। आप आईटी कंपनी नहीं खोल सकते, फार्मा कंपनी नहीं खोल सकते, और बहुत कुछ है। क्या रीज़न है? सबसे पहले तो आपके पास वक्त नहीं है, आप अपने काम में खुद बिजी हो, आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास नॉलेज नहीं है। लेकिन फिर भी स्टॉक मार्केट के थ्रू आप इन सब कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकते हो, उन कंपनियों के शेयर खरीद सकते हो और उन कंपनियों के पार्टनर बन सकते हो, उतने पार्ट के आप मालिक बन सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मुकेश अंबानी आपके लिए काम करें तो नाउ इट इज़ पॉसिबल। रिलायंस के शेयर खरीद लीजिए, रिलायंस कंपनी के मालिक बन जाइए और मुकेश अंबानी आपके लिए काम करेगा। आप सोते रहिए, वो आपके लिए काम कर रहा है। कोई भी इंसान अपना वक्त बेच के अमीर नहीं हो सकता। अगर आप कोई जॉब कर रहे हो, किसी के लिए काम कर रहे हो, आपका कोई बॉस है, तो अमीर तो वो बनेगा, आप कभी अमीर नहीं बनोगे। जब तक आपका पैसा काम नहीं करेगा तब तक आपको काम करना पड़ेगा, आपको ज़िंदगी भर काम करना पड़ेगा अगर आपका पैसा आपके लिए काम नहीं करेगा। इसलिए हमारी जो टैगलाइन है, धंधा करो या धंधे में इन्वेस्ट करो। सो दैट इज़ व्हाट ऑल अबाउट स्टॉक मार्केट। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होने वाला है उसमें हम बात करेंगे कि स्टॉक मार्केट सबसे बेस्ट प्रोफेशन क्यों है। मीनवाइल अगर आपको कोई भी ऐसा टॉपिक चाहिए जिस पे आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं तो आप इसको कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, क्या पता इसकी ज़रूरत आपके किसी दोस्त को भी हो। अगर आपको स्टॉक मार्केट रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हैं या ये जो पैसे का खेल है स्टॉक मार्केट, अगर आपको ये पैसे का खेल सीखना है तो नीचे नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए। मैं ट्राई करूंगा कि आपकी पूरी क्वेरी सॉल्व करूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर।